Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's articles. ये आपके सामने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे. तो आई होप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है. जिन्हें नहीं मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा हो तो अपने लैपटॉप्स और मोबाइल जहाँ पर भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि मेरी थोड़ी आज कम है एंड गले में थोड़ा इशू है एंड बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड फीवर तो थोड़ी एनर्जी डाउन है. बट आई मेक श्योर कि आपका ये लेक्चर में कोई कमी वैसे नहीं होगी, किसी भी हाल में नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एंड. तो यहाँ पर सेशन शुरू करते हैं एंड सेशंस अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दीज लेक्चर्स, डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे. तो हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में. क्यों बात करेंगे वो मैं आपको अभी आपको बताती हूँ. तो मलेरिया के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 से भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्शन से भी इम्पॉर्टेंट है. जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना ये आपका हेल्थ सेक्शन से तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस ये इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पॉर्टेंट है. राइट, वो कैसे मैं अभी आपको बताऊंगी. हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से विल टेक दिस आर्टिकल. रिवैम्पिंग इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, हिंदू के अंदर ये एडिटोरियल था तो जीएस पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 के बारे में इन डिटेल विल हैव अ लुक टुडे इन डेप्थ, जहाँ से प्रीलिम से कहाँ से और सवाल उठ सकते हैं और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इसका हर एक पहलू देखेंगे इन डेप्थ. आई एम टेक यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, सो प्लीज़ मेक श्योर कि इन डेप्थ कवरेज होगी आज इसकी. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट में रहा है विद रिस्पेक्ट टू सरिस्का टाइगर रिजर्व और जो हमने पहले कवर कर लिया है. तो यही होता है अगर आप साथ साथ रिवीजन कर रहे हो और जो मैं आपको बोलती हूँ वो कवर कर रहे हो तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा. चीज़ें रिपीट होती हैं तो आपकी रिवीजन होगी. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में फिर भी मैं आपको एक कवरिंग दूंगी, लेकिन यू मेक श्योर दैट यू लुक एट इट एंड बी रेगुलर विद दीज लेक्चर्स एज वेल. पिग बचरिंग स्कैम कैसा स्कैम है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर 3 से भी लिंक करता है. यूपीएससी पूछ लेगी दिस स्कैम इज रिलेटेड टू, या इससे किसी भी तरीके से स्टेटमेंट बन सकती है. ठीक है, जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे यू विल हैव मोर सेंस ऑफ क्लैरिटी. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. मलेरिया के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग दिट्स न्यू मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M. पेपर 2 से इसलिए बोल रही थी क्योंकि इंडिया और अफ्रीका के बीच में ये शुरू हो रहा है, तो जब आपसे पूछा जाए अफ्रीका के साथ रिलेशंस और इंडिया और अफ्रीका के बारे में तो यू कैन कोट दिस पॉइंट एज वेल. So Serum Institute of India has started sending its new malaria vaccine to Africa to help fight the disease. ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अफ्रीका एक्सपीरियंस करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ मलेरिया केसेस एंड डेथ. 2022 की अगर मैं बात करूँ तो WHO ने रिपोर्ट किया कि अफ्रीका हैड 233 million malaria cases and 5,80,000 5,80,000 deaths. इन कंपैरिजन अगर देखें तो इंडिया हैड 3.38 मिलियन केसेस एंड लगभग 5,511 डेथ. तो हम बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में. मलेरिया एक सीरियस डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय टाइनी पैरासाइट्स बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स. राइट, सो ये कैसे होता है? इट गेट्स इनटू पीपल्स ब्लड व्हेन दे आर बिटन बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो. सो यहाँ पर इसके काटने से होता है. ये डिसीज मेनली आपको ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर देखने को मिलेगी. इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी ट्रीटेड. तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स फ्रॉम विच फैमिली?
Plasmodium family, and it is transmitted through the bites of female Anopheles mosquito. Person to person ये spread नहीं होता है, मच्छर के काटने से होता है, right? So 5 species of parasites that can cause malaria in humans, and 2 of these species are Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. ये जो 2 है ये greatest threat हैं, लेकिन हाँ प्रिवेंट भी कर सकते हो, ट्रीट भी कर सकते हो, वैक्सीन्स हैं, मेडिसिन्स हैं। सिम्टम्स कैसे शुरू होते हैं? 10 से 15 दिन में सिम्टम्स शुरू होते हैं। जब मच्छर काटे उसके बाद सिर दर्द होगा, बुखार होगा, ठंड लगेगी, राइट? फिर इसके बाद ये चीज़ें सिम्टम्स और माइल्ड होंगे एंड दे विल बी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो, दो दी सिम्टम्स में बी माइल्ड एंड डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज मलेरिया। मलेरिया एंडेमिक एरियाज के अंदर पीपल हु हैव डेवलप्ड पार्शियल इम्यूनिटी, दे मे बिकम इन्फेक्टेड बट एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स। वो यही बोल रहे हैं कि देखो ऐसा होता है जहाँ पर मलेरिया कॉमन हो जाता है ना, तो लोगों के अंदर वो पार्शियल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं लेकिन कोई सिम्टम्स ऐसा शो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं मलेरिया प्रिवेंशन की। किस तरीके मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर नहीं होगा तो मलेरिया नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यू आर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स ऑन वॉल्स एंड सर्फेसिस इनसाइड योर होम्स, जहाँ पे मच्छर बैठे तो वो जगहों पर यू यूज रेजिडुअल स्प्रेइंग, राइट? स्लीपिंग अंडर द नेट्स ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड्स, इट हेल्प्स यू टू कीप अवे द मॉस्किटो। सो जिस मच्छर भगाना है, बस सिंपल सी बात ये है, वेक्टर कंट्रोल, ठीक है। And some medicines are also there to treat malaria, it can also be taken। तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर ऑल दोज हु आर अफेक्टेड, तो आप ये कीमो प्रिवेंटिव थेरेपीज जो हैं वो ले सकते हो। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स और इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग, ये सबसे यू कैन प्रिवेंट इट। एंड वेक्टर कंट्रोल जो है वो ही मेन अप्रोच है। मच्छर नहीं आएगा तो मलेरिया नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। तो ये हो गया मलेरिया के बारे में। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो इंडिया अफ्रीका को ये वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रहा है, पहला बैच ऑफ मलेरिया वैक्सीन जो है इट विल बी सेंड टू CAR। इस आर्टिकल पे बाद में आऊँगी, पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये जो हम दे रहे हैं अफ्रीका को ये वैक्सीन्स, पहला बैच ऑफ मलेरिया वैक्सीन विल बी सेंड टू CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आफ्टर इट बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दे विल रिसीव द वैक्सीन इन द कमिंग डेज, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया में सिचुएशन की बात करूं तो करंटली नो मलेरिया वैक्सीन इज बीइंग यूज इन इंडियाज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ये आप लगा लो कि it will take 5 or more years to develop a suitable malaria vaccine for India, as the parasites there are different from those in Africa। तो वो यही बोल रहे हैं कि देखो जब अफ्रीका की बात आती है तो वहाँ पैरासाइट अलग है, और जब आप इंडिया की बात करते हो तो यहाँ अलग है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन मैंने आपको बता दिया है, एंड पहली शिपमेंट विल बी टू CAR रीजन, एंड दिस इज फॉर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, नॉट फॉर इंडिया। पैरासाइट दैट इज फाउंड इन अफ्रीका दैट इज डिफरेंट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ, रिवैम्पिंग इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम। चलिए GS पेपर 2 से, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। हायर एजुकेशन सिस्टम, देखो समझने की बात है, यहाँ पे रट्टा वट्टा कुछ नहीं चलता है। खुद से पॉइंट सोचो, आप खुद पढ़ रहे हो, आप सोचो क्या चैलेंजेस हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स, डेटा। अच्छा, करंट स्टेटस क्या है हायर एजुकेशन सिस्टम का, स्टूडेंट एनरोलमेंट कितनी है, जेंडर पैरिटी कितनी है, जेंडर एनरोलमेंट कितनी है, डिसिप्लिन वाइज एनरोलमेंट कितनी है, राइट? एंड प्रीमिसी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये डेटा पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें होती हैं जो बाय सेंस ऑफ ह्यूमर आती हैं। क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या कर सकते हैं, यही तो है। हर आर्टिकल की 3 पहलू होते हैं। दिक्कतें कहाँ हैं, है ना, क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
जब मैं हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करती हूँ इंडिया के, सो इंडिया हैज़ अ ह्यूज हायर एजुकेशन सिस्टम। बहुत से फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, देयर आर मेनी अदर फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, राइट। बट साथ साथ इश्यूज भी हैं। ग्लोबल रैंकिंग्स में यू हैव दैट रिप्रेजेंटेशन, बट देयर आर चैलेंजेस एज वेल। देखो, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, पीपल कैन एक्सेस एजुकेशन नाउ, मोर पीपल आई वुड से। हाँ, एजुकेशन महंगी हो रही है, वो सब बात की बातें हैं, बट सेम टाइम पे बात ये आती है कि आर यू प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर मॉडर्न जॉब्स। और यूनिवर्सिटीज के अंदर जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जा रही है, एकेडमिक फ्रीडम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब चीज़ें साथ में क्या इम्पैक्ट होती हैं, ये सारी सोचने की बातें हैं। ठीक है जी, मैं आपको पहले बताती हूँ करंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-2022, जो कि 2024 में अभी इस साल जनवरी में रिलीज हुआ, वो कहता है कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो है 4.33 करोड़ एज ऑफ 2021-2022, राइट। पहले 4.14 करोड़ था, बड़ा है मतलब। और विमेंस जो एनरोल हुई हैं हायर एजुकेशन के अंदर, इट इज़ 2.07 करोड़ एज ऑफ 2021-2022। ये भी 32% का जंप है एज कम्पेयर टू 2014-2015। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के अंदर जो प्रोपोर्शन है विमेन का दैट दे हैव एनरोल्ड इनटू, वो हाईएस्ट है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो देखो और जेंडर पैरिटी इंडेक्स देखो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 18 से 23 साल के बच्चों का एज ग्रुप के अंदर 28.4%। तो ये चीज़ें जो है, ये आपको थोड़ा, ये स्टैटिक है जो आपको याद करना है, राइट। मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन। जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या मेजर करता है? जेंडर इक्वालिटी इन एनरोलमेंट, एंड दैट इज 1.01। मतलब वो इंडिकेट कर रहा है दैट देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल एनरोलमेंट बिटवीन मेन एंड विमेन। बीए जो अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम होते हैं, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन वाइज एनरोलमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है, पीएचडी प्रोग्राम्स में। इंजीनियरिंग तो मोस्ट पॉपुलर है, फॉलोड बाय साइंस, सोशल साइंस, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं ओवरऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, state public universities, they have the largest share of enrollment. I'm sorry, right? Women's हायर एजुकेशन में अब आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया है, मतलब चीज़ें ठीक हो रही हैं। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दे स्टिल डोमिनेट द हायर एजुकेशन लैंडस्केप। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया डेटा। लेकिन ना, बात ये तो डेटा है जो आप खुद मतलब ये याद करने वाला है। दिमाग लगाने वाली बात ये है कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आप पॉइंट्स नोट करोगे, मैं आपको समझाती जाती हूँ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। देखो, एनरोलमेंट है लेकिन अभी स्टिल दैट इज लो। नॉट एवरीवन गेट्स इक्वल चांस टू गो टू कॉलेज बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ जेंडर, वेयर दे लीव, पहला। दूसरा, politicization of and lack of freedom. If you'll see politics entering into too much universities, it will affect things, right? Many universities will not have that freedom to make their own decisions. ये दिक्कतें आएंगी। पढ़ाई में जितना पैसा लगाना चाहिए सरकार को, शायद वो नहीं लग रहा। रिसर्च ग्रो हो रही है, लेकिन बिग कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया इज स्टिल स्पेंडिंग लेस, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज के लिए इट बिकम्स टफ टू डू न्यू थिंग्स एज वेल।
क्वालिफाइड टीचर्स उतने नहीं है कॉलेजेस में और बहुत सी पोजीशंस खाली रह जाती हैं, और जो टैलेंटेड टीचर्स होते हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं फॉर बेटर जॉब्स प्राइवेट कंपनीज के अंदर, जहाँ पर फिर इट लीव कॉलेजेस स्ट्रगलिंग। ये सारी दिक्कतें कॉमन दिक्कतें हैं जो कोई आपको किताब नहीं बताएगी है, यहीं से आपको यही पॉइंट्स आपको लिखने एज अ सिविल सर्वेंट। सोचो और सोचो, अब ये दिक्कतें हैं तो क्या मेजर्स हैं? जो दिक्कतें हैं उन्हीं को ही पे तो काम करना है। और जिस तरीके से पहला क्या सोल्यूशन क्या है, कैसे आप हायर एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हो? चेंज लाना है। चेंज मतलब व्हाट यूनिवर्सिटीज डू, मेमोराइज। इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द स्टफ, स्टूडेंट शुड लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स, इंटर्नशिप के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, वर्किंग विद कंपनीज, लोकल कम्युनिटीज। मेक श्योर करो कि जो आपका एजुकेशन मटेरियल है वो फ्री अवेलेबल हो ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को सपोर्ट करो, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ वर्क करो। वी हैव सच स्कीम्स गोइंग वेर यू पार्टनर विद यूनिवर्सिटीज विद अदर कंट्रीज, ताकि यू ऑफर जॉइंट प्रोग्राम्स एंड कैंपसेस। सिर्फ डिग्रीज पे फोकस नहीं करना है, रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाई द स्किल्स पीपल लर्न थ्रू, राइट? तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। United Nations Office on Drugs and Crime has recently released the third edition of the report, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। हालांकि इसका एक ग्लिम्स मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन इसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप अपने मेंस में अपना कंटेंट लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ ये ना पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आए हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो मोस्ट अफेक्टेड स्पीशीज हैं, पूछा जा सकता है। राइनोसोर्स, प्लांट में सिदार, बस ये चीजें ऐसे ध्यान में रखनी है। अगला, राइनोस होर्न, दैट इज अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इलीगल एनिमल ट्रेड, टोटल का 29%। फिर पैंगोलिन के स्केल्स 28%, एलिफेंट आइवरी 15%, ठीक है। बाकी मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनिमल्स दैट आर हैविली ट्रैक्ड, क्रोकोडाइल्स, पैरेट्स, कुकेटून्स, टर्टल्स, टॉर्टोइस। प्लांट्स में सिदार्स के साथ साथ यू हैव अदर महागनी, हॉलीवुड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, जो कि यहां से प्रीलिम से स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। नेक्स्ट, commodities in trade. Coral pieces were the most commonly seized commodity. और ये कह रहे हैं that UNODC introduced a new indicator to track the progress on SDG target 15.7, जिसका एम क्या है? टू स्टॉप इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट कह रही है कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसका जो प्रोपोर्शन है एज कंपेयर टू ऑल द वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इट हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस 2017। कोविड-19 के टाइम पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा खराब हो गई, मतलब दे रीच देयर हाईएस्ट लेवल। ठीक है जी। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम की जब मैं बात करती हूँ, क्या क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बताओ। देखो, एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल इलीगल सोर्सिंग है। बिग ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज लाइक पोचिंग एलिफेंट्स, टाइगर्स, इलीगल फिशिंग, राइट? एंड नॉट ऑन वाइल्ड लाइफ क्राइम इज डन बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत से जो गरीब लोग भी हैं ना, उनको सर्वाइव करना है। पोचिंग हैपन्स बिकॉज पीपल नीड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, तो उनको लगता है पोचिंग एक सही तरीका है एज अ वे टू मेक मनी एज वेल। When legal uses of a product go down, जो illegal traders है they may find new ways to sell it. ये हो सकता है करप्शन। देखो, कभी कभार जब हम पोचिंग की बात करते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी,
इट कैन बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटीज कल्चर एज वेल. मतलब कुछ प्लेसेस में जैसे हंटिंग एलिफेंट इज सीन एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, पास डाउन थ्रू जनरेशंस. ये जो कल्चरल कनेक्शन जुड़ जाता है ना, देन इट्स बिकम हार्ड टू स्टॉप पोचिंग, क्योंकि बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है लोगों के बिलीव्स में, ट्रेडिशंस में. और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वाइल्ड लाइफ जो ट्रैफिकिंग होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या आता है आपका, ओवर एक्सप्लोइटेशन होगी, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा और इन्वेजिव स्पीशीज की प्रॉब्लम आएगी. एनवायरमेंटल. दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक हार्म, वेलबींग एंड लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड हेल्थ रिस्क होगा, ये हो सकता है. गवर्नेंस हार्म, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट, लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं. सॉल्यूशन क्या है, अपने डोमेस्टिक रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करना, इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को मेक इट इलीगल टू ट्रेड गुड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम इलीगल ऑब्टेन्ड वाइल्ड लाइफ. मतलब यू बैन आइवरी प्रोडक्ट्स, उससे इट विल डिस्करेज द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क्स. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में इफेक्टिव फंडिंग और होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस और एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. मेक श्योर दैट ये आप नोट डाउन कर लें. हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ऑर्डर किया है टू शटर 68 माइंस दैट आर ऑपरेटिंग विद इन 1 किलोमीटर पेरिफेरी ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, नाम से ही पता चल रहा है टाइगर का हैबिटेट दैट इज कोर एरिया, क्रिटिकल कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया. टाइगर कंजर्वेशन के लिए ऐसे एरियाज आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवॉयलेट एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स. अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की नोटिफिकेशन इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ध्यान में रखना. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है. प्रतापगढ़, जैसमंद लेक पास में पड़ती हैं. टोपोग्राफी, यहाँ पर आपको सेमी डेसिडियस वुड, एरिड फॉरेस्ट, हिली क्लिफ्स देखने को मिलेंगी, ड्राई ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, थोन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और ये फ्लोरा एंड फना. ठीक है, मैप में ज़रूर लोकेट करना, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. अच्छा, वो पूछेंगे पिग बचरिंग स्कैम क्या है. एक ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है जो कि अक्रॉस द ग्लोब बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया. शाजूपेन स्कैम भी बोलते हैं इसको. क्या करता है स्कैमर, अब फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करता है सोशल मीडिया पे, डेटिंग एप्स पे, ताकि आप विक्टिम के साथ पहले तो आप कनेक्ट करोगे, फिर उसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, उसका ट्रस्ट गेन करोगे, कॉन्फिडेंस गेन करोगे. इसको बोलते हैं फैटनिंग अप. एक बार ट्रस्ट स्कैमर ने जीत लिया आपका, फिर वो आपको फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा. अच्छा, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और फिर जब विक्टिम अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, स्कैमर टेक्स इट और फिर वो गुम हो जाएगा. इट इज स्लॉटरिंग द विक्टिम. ठीक है जी, ये है पिग बचरिंग स्कैम. कैसे काम करता है, पहले तो स्कैम स्टार्ट्स जब स्कैमर, जिसको होस्ट बोल रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करेगा ऑनलाइन, इनिशियल कॉन्टैक्ट बनाएगा, रिलेशनशिप बिल्ड करेगा. द होस्ट एनकरेजेस द विक्टिम टू एक्सप्लोर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग. अच्छा, बहुत प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है ऐसे करके. फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग ऐप यूज करने को बोलेगा, विक्टिम को कहेगा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, ट्रस्ट ग्रो होगा, और फिर उसके बाद जब वो इन्वेस्ट करेगा वो वहां से पैसा निकाल लेगा. दैट इज हाउ इट इज कैरिड आउट. ठीक है जी, तो ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ सब चीज़ें क्लियर हो गई हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.